हाँ जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं सरगोदा ब्रांड। इस वक्त अगर सरगोदा ब्रांड की बात की जाए तो सरगोदा ब्रांड इस वक्त जो है सरगोदा की एक पहचान बन चुका है। और अगर आप सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे तो उसके साथ साथ ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि जो चीज़ आपने बाज़ार से जाके ख़रीदनी है, उसको पहले आप जाते हैं बाज़ार में, फ्यूल लगा के वहाँ पहुँचते हैं, टाइम ज़ाया होता है। अगर आप सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़ेंगे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वो चीज़ घर बैठे ही पता चल जाएगी कि कितने की वो चीज़ है, कहाँ से वो परचेज़ करनी है आपने, क्या उसका पूरा प्रोसीजर है। क्योंकि सरगोदा ब्रांड आपके लिए लेके आ रहा है ये मुनफरिद फ़ायदा, ताकि आप लोग जो हैं इससे जो हैं एक फ़ायदा उठा सके सरगोदा ब्रांड से। इसके साथ साथ अगर मैं ये आपको बताता चलूँ, सरगोदा का जो आजकल मौसम है वो इंतहाई सुहाना है और ख़ूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, मार्केटों का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं ये आपको बताता चलूँ कि मौसम जैसे ही सुहाना होता है, दरख्तों की जो रौनकें हैं वो भी लौट आती हैं वापस। और सरगोदा के जो लोग हैं वो भी जो हैं बिल्कुल ऐसे पुर सुकून हो जाते हैं कि गर्मी की वजह से जो लोग हैं ना वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जैसे ही मौसम बेहतरीन होता है ये ख़ुद ब खुद शहीन बन जाते हैं सरगोदा के। तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये जब मार्केट की तरफ जाते हैं अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जब ख़रीदारी करते हैं वहाँ पे, तो इनको उस वक्त ये एहसास होता है कि यार सरगोदा ब्रांड पे अगर हम जाते तो ये चीज़ हमें सरगोदा ब्रांड पे मिल जानी थी, हमने वहाँ पे ऑर्डर कर लेना सरगोदा ब्रांड के ज़रिए। तो आप भी, मेरा तो ये मशवरा है आपको कि आप सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़ें, आप ये चीज़ों को मैनेज करें ताकि आपको पता चले कि चीज़ कहाँ से लेनी है, कितने की मिलनी है, कैसी क्वालिटी होगी। क्योंकि ये आपको अगर ये चीज़ें आपने देखनी है क्वालिटी वाइज और ये चीज़ें वाइज, तो ये आपको सरगोदा ब्रांड ही दे सकता है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सरगोदा ब्रांड चैनल है ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप अगर घर बैठे सारा कुछ ख़रीद सकते हैं तो आप अपना घर बैठे एक रोज़गार भी चला सकते हैं सरगोदा ब्रांड के ज़रिए। क्योंकि सरगोदा ब्रांड आपके लिए इतनी सहूलियात लेके आ रहा है कि आपकी सोच होगी। इस वक्त भी सरगोदा ब्रांड के साथ मैं अभी जो बैठा हूँ सरगोदा ब्रांड के साथ, आप मुझे जानते ही हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि देखिए मैं जैसे जुड़ा हूँ सरगोदा ब्रांड के साथ, आप भी जुड़ें ताकि आपको भी लम्हा बर लम्हा हर चीज़ का जो है पता चलता रहे कि यहाँ पे सरगोदा में क्या खूबसूरती है, यहाँ का कल्चर क्या है पाकिस्तान सरगोदा का, और यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, क्या उनका जो है माइंड है सरगोदा के लोगों का। यहाँ के जो सरगोदा के लोग हैं वो शहीन है, उनका उड़ना जो है वो उड़ना, परवाज़ करना उनका शौक़ है। उनका जो शौक़ है वो यही है, फिरना सबसे ज़्यादा। तो सरगोदा के जो शहरी हैं वो, एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ, बड़े ही खुले दिल के होते हैं और बड़े ही सादे आदमी हैं ये सरगोदा के जो बंदे हैं। जो बंदा भी जब भी सरगोदा कभी आया है वो मेरा ख्याल है कि आज तक मायूस होकर नहीं गया, क्योंकि सरगोदा के लोग, वाहिद वो शहर है ये सरगोदा कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वो वाहिद शहर है जहां से जब एम आलम ने परवाज़ उड़ाई, यहाँ से उड़े जब एम आलम, तो वो जब इंडिया पहुँचे तो इंडिया के जब 5 तैयारे जो हैं जब उसने गिराए तो उसका जो मसमा है आज भी जो है वो कंपनी बाग जिना के अंदर जो है वो कायम है। वो जहाज़ अभी भी उसके ऊपर उसका मॉडल लिखा हुआ है, उसका नंबर रोल लिखा हुआ है। तो ये देखें आप, सरगोदा की जो पहचान है, सरगोदा एक इतनी बड़ी पहचान है कि ये हलाल क्लास से जो है नवाजा गया है। 5वां या 6वां शहर ये बनता है हमारा। तो अगर बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो हमारा नंबर जो 11वें नंबर पे आता है सरगोदा का। तो सरगोदा के अंदर मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, सरगोदा के अंदर जितने भी लोग हैं अक्सरियत ही से ज़्यादा यहाँ पे जो बलादरी कल्चर है, ज़्यादातर शेख बलादरी हो गई या अराई बलादरी हो गई, या ये जो रहमानी बरदर हैं, ये मतलब कि मुख्तलिफ जो कैटेगरी हैं लोगों की, ये इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके ख़ानदान इतने बड़े बड़े ख़ानदान हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार वाकई यहाँ पे कोई लोग रहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सरगोदा का जो गोल चौक है वो एक पुरानी इमारतों में से एक इमारत है, मस्जिद फ़न तामीर की जो है एक शाकार है वो। उसके गुंबद चारों तरफ जो गुंबद है, उसके बुलंदोबाग जो गुंबद और बुलंदोबाग जो उसके मीनार हैं, उसको देखते हैं जब लोग तो उनको एहसास होता है कि वाकई यार सरगोदा जो है एक शनाख्त रखता है। तो ये जो मैं आपको जिस मस्जिद के बारे में बता रहा हूँ, इस मस्जिद की जगह पे किसी दौर में
कुआं हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले। यहाँ पे जब इसका नाम रखा गया सरगोदा, तो यहाँ पे कुआं हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे मस्जिद का जो है तामीर हुई मस्जिद, उसके बाद इसके नीचे दुकानें बनाई गई, इसके 4 बाज़ार हैं। जिस बाज़ार से भी आप इसको देखेंगे इसका एक अलग ही रुख आपको नज़र आएगा। तो लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, सैल भी करते हुए दिखाई देते हैं, नमाज़ पढ़ने भी आते हैं। तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो यहाँ पे एट अ टाइम नमाज अपनी अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके साथ ही बिल्कुल जो स्कूल है अम्बाला, वो भी एक पुरानी इमारतों में से एक इमारत है। वहाँ पे पहले किसी दौर में कहते हैं गुरुद्वारा हुआ करता था, ठीक है, सिखों का। वो अभी भी आते हैं, जब उनको टाइम लगता है वो अपने यहाँ पे आते हैं। मगर इस वक्त वहाँ पे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका जो अगर उसको आप देखें अम्बाला को, तो उसका भी एक शाकार अलग ही शाकार है। पुरानी इमारतों में से एक इमारत है, हो वो खंडर गई है, मगर ये है कि उसको जब आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम किसी पुरानी दुनिया में आ गए हैं। कोई ऐसा ख्याल आपको आएगा कि आप वाकई बोलेंगे कि यार ये सरगोदा नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ, 19 ब्लॉक इमाम बारक है जहाँ पे, इसका क़याम भी जो है अमल में पाकिस्तान से पहले हुआ। इसके साथ ही जब इसका अमल हुआ उससे पहले यहाँ पे भी मंदिर हुआ करते थे। 2 मंदिर हैं 19 ब्लॉक इमाम बारगाह के अंदर, और अंदर इमाम बारगाह है, इसके ऊपर जो है गुरुद्वारे हैं, ठीक है, और मंदिर बने हुए हैं। इसकी भी जो है अलग से एक शनाख्त है, अलग से एक पहचान है। तो इसके अंदर भी अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो भी बड़े मतलब कि खुश होते हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पे गया था पिछले दिनों में, मुहर्रमों के दौरान मैंने वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने वहाँ का विज़िट किया, तो मैंने देखा यार कि वाकई जो मंदिर हैं वहाँ पे जो वो बने हुए थे उनके अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये वाकई एक कल्चर है ये पुराना, कि जब लोग जो हैं पुरानी दुनिया में होते थे। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ, सरगोदा के अंदर खाने पीने के अंदर, तो आपने नाम सुना होगा 12 ब्लॉक चौक के अंदर तफ़ैल चांपों वाला का, आपने जिक्र भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, अक्सर ये चैनलों के ऊपर भी लोग बैठ के इसको जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो ये जो चांपों वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ा पुराना मतलब कि यहाँ पे दुकान है। लोग जो हैं जोग इसकी तरफ आते हैं, खींचे चले आते हैं। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, तो मौसम बड़ा अच्छा मौसम है आजकल, बड़ा सुहाना मौसम हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं आजकल उसका रुख कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, और खापों का खूब इंतज़ामात किया जा रहा है। खापे खाए भी जा रहे हैं, खिलाए भी जा रहे हैं दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताना भूल ना जाऊँ, तो आप अगर देखें सरगोदा को, तो सरगोदा मतलब कि रात की तारीकी के अंदर भी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे आप इस्लामाबाद को ले लें, लाहौर को ले लें, किसी भी शहर को ले लें आप, हर शहर की तरह सरगोदा की भी एक अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त है। आप यकीन करें कि यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह के लोग जो हैं वाकई कहते हैं कि यार हम यहाँ पे आए हैं। 12 ब्लॉक चौक से थोड़ा सा आगे हटें तो बिल्कुल उसके साथ जो है एक कबाब वाला बैठा हुआ है, वो भी पुराना है, तो अरसा दराज से है। तो लोग जो हैं यहाँ के बड़े मीठे लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, और लोग मिलनसार लोग हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी अपनी जो एक फ़ील्ड है, ठीक है, वो भी एक ऐसी फील्ड है कि मैंने सारा दिन जो है फील्ड में रहना होता है। तो मैं जब सारा दिन फील्ड में रहता हूँ तो फील्ड में रह के मुझे ये होता है कि यार देखो कि वाकई यार कि लोग जो है मिलनसार हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से बिहेवियर रखते हैं लोग, अच्छे तरीके से मिलते हैं, और यही एक तरीका होता है मिलने का। तो लोगों के अंदर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे मतलब कि बड़ा एक अच्छा लगा कि यार वाकई कि लोग जो है ना गुज़रते हैं, लोग जो है मिलते हैं, और लोगों का जो मिलना है ना यार वो वाकई एक मिलना है। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़ते हैं या सरगोदा ब्रांड के बारे में सोचते हैं, तो आपको वाकई लगेगा यार सरगोदा ब्रांड एक वाकई ब्रांड है, क्योंकि ये आपको सरगोदा की उस जगह की सैल करवाएगा कि यार आप लोग वाकई एक सोचेंगे, ज़हन के अंदर आपके एक स्केच आएगा कि यार ये सरगोदा जो ब्रांड है, अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो सोचेंगे क्यों यार, हम इसके साथ चलेंगे सरगोदा ब्रांड के साथ, ताकि हमने सरगोदा को देखना है, सरगोदा की शनाख्त को देखना है। तो आप यकीन करें सरगोदा एक पुराने शहरों में से एक शहर है। जब पाकिस्तान आबाद हुआ तो सरगोदा भी तब से आबाद हुआ। यहाँ पे भी
जब इंडिया से लोगों ने हिजरत की तो वो लोग कुछ पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे सरगोदा पहुँचे, मुख्तलिफ़ शहरों में पहुँच गए वो लोग। तो लोग जो हैं, आप यकीन करें, उनकी मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक फ़ील्ड करता हूँ। वो फील्ड मेरी ऐसी है कि मैं 24 घंटे 24 आवर फील्ड के अंदर रहता हूँ। तो जब मैं 24 आवर फील्ड के अंदर रहता हूँ तो फील्ड के अंदर आप ये देखें कि मैंने वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करना होता है, अपने आप को मेंटेन करना होता है, लोगों के साथ गपशप हो रही है उसको मेंटेन करना होता है। उसके साथ साथ ये होता है कि यार देखें, एक मेरी फील्ड है, उसके अंदर अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं मीडिया में हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी की मौत वाक़या हो जाती है, या 100 मसला मसाइल बन जाता है, तो वहाँ पे जब हमने जाना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शौक का समा होता है। तो उसको जब हमने कवर कर रहा होना ना, तो हमने उसके साथ साथ अपने आप को भी कवर करना है, ताकि हम लोग जो है हम भी सेफ़ रह सके। क्योंकि अगले का तो चला गया दुनिया से बेचारे का, तो अगर हम उसके साथ ज़िद करेंगे कि नहीं नहीं हमें करवाएं इंटरव्यू, हमें ऐसे करें, तो वो मुनासिब नहीं होता। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक मज़े की बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे चाचू मार लस्सी वाला है, पुरानी उसकी भी एक दुकान है, एक ठेला हुआ करता था किसी दौर में, आजकल तो उसने दुकान बनाई हुई है माशाल्लाह। तो अगर आप सरगोदा आएँ, चाचू मार लस्सी की लस्सी ना पिएँ, तो मैं कहता हूँ कि यार आप सरगोदा आए ही नहीं हैं। तो आप जब भी सरगोदा आएँ, जब भी आप किसी भी शहर से आना चाहते हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, किसी भी जगह से आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं सरगोदा से, किसी भी ब्रांड से, आप सरगोदा ब्रांड को, चैनल को मत भूलें, इसको आप टच में रखें, उसको देखें सरगोदा ब्रांड को, क्योंकि आपको हर चीज़ वहाँ से मिलेगी एक आसानी से। तो वहाँ से जब आप ये चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे, आपको एक एहसास होगा कि यार एक तो चीज़ ये होता है कि म्यारी मिलेगी, दूसरा आपको भी एहसास होगा कि यार एक ब्रांड है, तो जाहिर सी बात है वो ब्रांड से आम चीज़ तो बेचेगा ही नहीं, अच्छी चीज़ आपको सेल आउट करेगा। तो आप भी कोशिश करें सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़ने की, क्योंकि सरगोदा ब्रांड वाकई ही एक ब्रांड है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो यार दोस्त जो बैठते हैं ना, तो दोस्त जो है ना यहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर रात तक जो है वो बैठे रहते हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई गपशप कर रहा है। तो लोग जो है बड़े मसरूर होते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं, आपस में बड़ी गपशप लगाते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं, आपने कोई भी फील्ड की ऐड बनवानी है, किसी भी किस्म की, आप देखें वेडिंग के मतलब आपने ऐड बनवानी है, आप ये देखें ज्वेलरी के मतलब आपने ऐड बनवानी है, आप ये देखें कि शादी के मतलब आपने ऐड बनवानी है, आप ये देखें कि आप रिश्तों के मतलब ऐड बनवाना चाहते हैं, आप ये देखें आपने इंडियन एल्बम के मतलब ऐड बनवानी है, आपने किसी भी शोबे के लिए आपने अगर ऐड बनवानी है तो सरगोदा ब्रांड के साथ आप जुड़े रहें। सरगोदा ब्रांड आपको वो चीज़ मुतारफ़ करवाएगा, वो चीज़ जो अभी अभी लेटेस्ट आ रही है, क्योंकि सरगोदा ब्रांड के अंदर जो वर्किंग हो रही है, आप उस वर्किंग को कभी भूलें ना, क्योंकि सरगोदा ब्रांड एक ब्रांड है जो बड़ी अच्छी क्वालिटी, वॉइस ओवर, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी और एडिटिंग, एक वाहिद ये सरगोदा ब्रांड है। अगर आप इसको मद्देनज़र रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि आप देखिए, जैसे उम्रे पे जा रहे हैं लोग, उनकी आपने अगर कोई बनाई है, उसकी अगर ऐड बनवानी है आपने, अगर उसके अलावा आपने किसी भी शॉप की ऐड बनवानी है, जहाँ आपने कोई भी ऐड बनवानी है, तो आप जो है सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़े रहें। इससे बड़ा ब्रांड सरगोदा में अभी तक नहीं आया। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ हूँ, तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि यार सरगोदा ब्रांड एक वाहिद ये ब्रांड है कि वाकई यार मैंने जब इस सरगोदा ब्रांड को देखा, जब मैं इस सरगोदा ब्रांड पे गया, तो मैंने जब यहाँ पे गया तो मुझे चाहिए थी, शादी थी एक दोस्त की, तो उसने मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ था तो यार ज्वेलरी वगैरह हमने ख़रीदनी है, तो ये सनियारों की दुकान पे जाएंगे तो पता नहीं क्या रेट होगा, क्या सिस्टम होगा, तो कपड़े ख़रीदने हमने शादी के लिए, बाकी चीज़ें लेनी है, तो वो ख़रीदारी जो शॉपिंग होती है वो मेहंदी से लेके चूड़ियाँ, कपड़े, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ जितना भी जेवर का सामान था, वो जब हमने सरगोदा ब्रांड को सर्च किया तो हमें तो यार पता चल गया यार वाकई सरगोदा ब्रांड पे हमने हर चीज़ को वहाँ पे कवर किया, हर चीज़ हमें आसानी से मिल गई। तो हमने फिर सरगोदा ब्रांड पे आके सरगोदा ब्रांड का शुक्रिया अदा किया कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। तो आपके प्लेटफॉर्म से हमें तो काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो इंशाल्लाह ताला यार लोग भी जो हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे।
और लोगों को फ़ायदा उठाना भी चाहिए, क्योंकि सरगोदा के लोग हैं, छोटा सा एक शहर है, ऐसे घूम के आए तो सामने आपको अपना ही सामना होगा, तो आप वाकई बोलेंगे यार कि सरगोदा जो ब्रांड है ना, उसका एक मेयार है, उसकी एक क्वालिटी है। अगर आप अपनी मेयार को, अपने आप को आप क्वालिटी वाइज रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने अखलाक को, अपने आप को एक ऐसी सोच के साथ लेके आएँ कि सोच नहीं, आप नहीं, सोच नहीं, अगले को बदलें। और आप अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे अगला नहीं बदलेगा। आप अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें आप, क्योंकि इन फ्यूचर आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाते या अपने आप को नहीं समझ पाते तो आप यकीन करें आने वाला जो वक्त है वो डिजिटल दौर है, डिजिटल का वो दौर है आने वाला। तो जब डिजिटल पे हर चीज़ चली जानी है, आप यकीन करें कि हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको सरगोदा ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, सरगोदा ब्रांड के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप इस सरगोदा ब्रांड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके साथ जुड़ने का ये फ़ायदा होगा जब डिजिटल आगे जो आने वाला दौर है 2 से 4 सालों में शुरू हो चुका है डिजिटल, बट ये है कि आने वाले टाइम में जब ये डिजिटल आपके सामने आएगा और बढ़ के मुतारफ़ होगा। क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले आप ये देखें कैम होते थे, कैम के ज़रिए वीडियो शूट होती थी, ठीक है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डलते थे, उसको कॉपी किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कैमरा के अंदर जो है वो हार्ड लगना शुरू हो गई, कार्ड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब डिजिटल तो दौर आया है, उसके अंदर आप ये देखें कि मोबाइल आ गए हैं, कैमरों की जगह मोबाइलों ने ले ली है। तो जब ये कैमरों की जगह मोबाइलों ने ले ली है तो आप ये देखिए आने वाला वक्त कैसा होगा। आपने अगर आने वाले वक्त का सामना करना है, आने वाले वक्त से बचना है, या आपने अपने आप को संवारना है, तो आप यकीन करें आप अपने आप को इस कदर लेके चलें बिल्कुल किसी खौफ से कि आपको वाकई लगेगा पता यार कि वाकई आप लोगों ने किसी चीज़ का चुनाव किया है। क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, सरगोदा ब्रांड, ठीक है। अच्छा, आपको मैं सरगोदा की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। सरगोदा की ये तफसील है शॉर्ट सी, कि यहाँ के जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों के अंदर आप अगर जाएं तो आपको ना एक पुरानी जो मेमोरी है वो नज़र आएगी। ब्लॉकों के अंदर जो लोग हैं वो जिरगे की तरह बैठे नज़र आएंगे आपको, उन्होंने चार पाइयाँ या चौंक के अंदर एक अपना कट्ठ लगाया होता है। तो वो जो महफिलें थी, वो जो रौनकें थी, वो अब तो नहीं रही। अब तो हर बंदा एक दूसरे तक ताया रहता है। तो आप इस दौर में अगर आपने ये महफिलों से, ये चीज़ों से बचना है या लड़ाई झगड़े से बचना है, तो आप यकीन करें घर बैठे जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, ब्रांड को टच रखें, सरगोदा ब्रांड को, तो आप अपने लिए चीज़ ऑर्डर करें। आपको वहाँ पे कपड़े लेने हैं, आपको वहाँ पे ज्वेलरी लेनी है, आपको वहाँ पे शूज़ लेने हैं, आपको वहाँ पे वीडियो बनवानी है कोई वेडिंग की, आपको ऐड बनवानी है, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग। आप जुड़े रहें, आप वाकई बोलेंगे कि यार वाकई कोई चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यार मैं खुद जब इस फील्ड में उतरा तो मुझे नहीं अंदाज़ा था, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है एक मिट्टी के घर से, कच्चे मकान से जब ऊपर आया, ऊपर के मैंने एक मेहनत की, एक स्ट्रगल की, आप यकीन करें। तो जब मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की, मैं इस लेवल पे पहुंचा, तो अब मैं खुद सोचता हूँ कि यार जो मेहनत मैंने की है, अगर यही सब मेहनत करें मिलकर, तो हम सरगोदा ब्रांड को भी आगे लेके चल सकते हैं, अपने पाकिस्तान को भी आगे लेके चल सकते हैं। और हम इसके साथ साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम जब अपने आप को, अपने ये सरगोदा ब्रांड को लेके चलेंगे, इसके साथ आप यकीन करें, इसके साथ साथ ही सरगोदा भी तरक्की करेगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, इस्लामाबाद एक बड़ा सिटी है, शहर है, ठीक है, लाहौर एक बड़ा शहर है, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। अब नहीं तो ये किसी दौर में फैसलाबाद भी सरगोदा के अंडर आया करता था। अब ये जब से फैसलाबाद अलग हुआ है तो अब ये एक हमसे भी बड़ा शहर बन चुका है। गुजरांवाला आप देख लें, संती शहर है, फैसलाबाद देख लें, संती शहर है, इस्लामाबाद देख लें, कैपिटल शहर है, लाहौर देख लें आप, ठीक है। आप यकीन करें ये वो शहर है कि अगर हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को इस लेवल पे लेके आएँ, तो हम भी इन शहरों का जो है सामना कर सकते हैं।
ہمارے بھی بچے جو ہیں وہ آفیسر لگ سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اگر ایجوکیٹ ہوں تو وہ بھی ہر وہ ایک چیز کو عبور کر سکتے ہیں جو اسلام آباد کے بچے کرتے ہیں، جو لاہور کے کرتے ہیں، یہ فیصل آباد کے کرتے ہیں بچے، ہمارے بچوں کے اندر۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، سرگودا کے اندر جو ینگ ابھی جو آ رہے ہیں بچے ہمارے، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ اس قدر ذہین ٹیلنٹ ہے کہ آپ یقین کریں، وہ کیمرہ کوالٹی ہو، وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، تو میں کہتا ہوں کہ یار لوگ جو ہیں وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شہر کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ یہاں پہ اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، سرگودا کے اندر سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا ادارہ ہے سرگودا کے اندر تعلیم کا، جہاں پہ بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج ہے جہاں سے بچے ڈاکٹر بن کے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فیصل مسعود ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کی جائے، ڈی ایچ کیو سرگودا کی، تو وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ سرگودا کے اندر ہی جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، سرگودا کے اندر ہی جو ہے ڈگریاں لی، اور یہاں سے ڈگری لے کے یہاں پہ جو ہے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی جو حالیہ ہاسپٹل بن رہا ہے دل کا، اگر اس کی بات کی جائے تو دل کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، آپ یقین کریں کہ اتنی دعائیں لوگوں کو اس کی ملیں گی، اس عوام کو، کہ عوام جو ہے عوام واقعی عوام جو ہے دل کی اتھا گرائیوں سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ واقعی یار کہ یہ چیز جو ہے یہاں پہ بنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرگودا کے اندر یہ جو انتظامیہ ہے، اگر اس انتظامیہ بھی اگر اپنے آپ کو درست کر لے، یا انتظامیہ بھی اپنے آپ کو دیکھے، تو وہ بھی اپنا سبب آگ جو ہے وہ چلا سکتی ہے، جو رکھ سکتی ہے، کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یار عوام جو ہے اتنا اچھا کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے لیے میں تو آپ کو بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سرگودا برانڈ کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ سرگودا برانڈ جو ہے واقعی ایک برانڈ ہے، کیونکہ یہ واحد ایک برانڈ ہے جو سرگودا کو انشاءاللہ تعالیٰ تک اس ترقیوں تک لے کے جائے گا جس کا سرگودا واقعی حقدار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔